देखा, खंजर पे इसकी उंगलियों के निशान है। हाँ, क्योंकि इस शातिर ने पाताली का खून करने के बाद वो खंजर से मेरे हाथ में दे दिया था, इसलिए। झूठ, ये झूठ बोल रही है काल देवता। अभी साबित करती हूँ मैं। कातिल पे निशाना लगा रही हूँ, उस कातिल पर जिसने कत्ल तो किया है पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो मैंने कहा खंजर से, जा खंजर तू ही जाके उसे छू ले जिसने तुझे चलाया है। चल खंजर, चुरा के ला कातिल की नजर। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये खंजर भी इसी की बोली बोल रहा है, इसी की चाल चल रहा है। ये झूठ है, ये धोखा है। मेरे पास गवाह है जो ये बात साबित कर देगा कि दिव्या ने पाताली का खून नहीं किया है, दिव्या कातिल नहीं है। नरक की कार्रवाई खत्म हो गई क्या? नहीं हुई, लेकिन बेटा तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है, कम हुआ कि नहीं? हाँ? अरे यार कितनी लंबी चली गई ये कार्रवाई, अब क्या करूं, जाने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा। अरे शिखर, ऐसे कैसे जाओगे? गवाही देने जाऊंगा माँ। तुम्हें चोट लग रही है? नहीं माँ, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, इतनी चोट लगी है? मुझे गवाही देना ही होगा, मैं जाऊंगा। वेट शिखर, ऐसे कैसे? मैं कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। शिखर, उठना मत। रक्षित, अरे मैं जाऊंगा फिर। नहीं, शिखर शायद तेरे पैर की हड्डी क्रैक हो गई है। नहीं, कुछ नहीं हुआ तुझे। आराम से बैठ जा, आराम से। शिखर कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। बच गया, अब गवाही देने नहीं जाना पड़ेगा। याद कर ले अपने भगवान शिव को, क्योंकि तेरा गवाह तो गायब है, लगता नहीं वो आएगा। अपना मुंह बंद रख, मेरा गवाह आएगा। कब आएगा तेरा गवाह? कहाँ है? मैं तेरे घाव भरने की कोशिश करता हूं, दर्द नहीं होगा, घबरा मत। अरे अगर उसने मुझे ठीक कर दिया तो फिर मुझे नरक की अदालत में जाना ही पड़ेगा। क्या करूं? हे भगवान, कैसा लगा? शिखर, तू घबरा मत, तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद तो मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। पर यह सब हुआ कैसे? वो साचनी है ना, उसने मुझे गिरा दिया। उस साचनी को तो मैं देख लूंगा। कैसे कैसे निपटोगी अब तुम दोनों इस केस से? तुम्हारा तो गवाही गायब है, आया ही नहीं। और यहाँ पर जितने भी सबूत है वो सारे के सारे तेरी बहन के खिलाफ हैं। ये सारे सबूत झूठे हैं, मनगढ़ंत है। अच्छा, किसने बोला? हाँ, किसने बोला? मैंने बोला। इस खंजर पे दिव्या की उंगलियों के निशान इसीलिए है क्योंकि इस पिशाचनी ने पाताली का कत्ल करने के बाद दिव्या के हाथ में वो खंजर दे दिया था। और अभी अभी जो पुरानी याद तूने दिखाई, मुझे तो लगता है वो बनावटी है, क्योंकि अगर तेरी याद असली होती तो वो दिव्या की याद से मिलती, लेकिन दिव्या की याद तो कुछ और थी, जिसका मतलब तेरी याद नकली थी, अपनी खुद की बनाई हुई थी। ए चुईया, इस खंजर ने तो तेरी बहन को ही कातिल करार दिया है। अब इस खंजर ने तुझे कातिल करार दिया। अब बोल, अब मैं बोलूं? तू एक नंबर की झूठी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलती है। और तो और तूने पाताली के बाप को ही बदल दिया, और आपने भी उसके झूठ में उसका साथ दिया। आपको तो पता ही था कि उसके पिता आप है काल देवता। खुद नाइंसाफी करके इंसाफ करने बैठे हो, ये गलत है, ये गुनाह है, और इस गुनाह से मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। हाँ देखेंगे। अभी ये बता तेरा गवाह कहाँ है? शिखर, अब तो तुम एकदम फिट एंड फाइन हो गए।
हे भगवान। रक्षित थैंक यू मेरे बेटे को एकदम ठीक करने के लिए। चाची मेरा भी भाई है। भैया बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। चल, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल आ। देख भाई, आज तेरी जरूरत है हमें, बहुत जरूरी काम है। हाँ। तू चल किसी भी तरह से, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। हाँ चल आजा। नहीं, बस अब ये अदालत और नहीं चलेगा। अब बर्खास्त कर दीजिए इस अदालत को और डाल दीजिए दिव्या को नर्क की कैद में। नहीं, क्योंकि इनका तो कोई गवाह आ ही नहीं रहा। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि एक अकेला रक्षित ही तो था इनके साथ और लगता है वो भी भाग गया। नहीं नहीं, हो सकता है हमारे गवाह पर किसी ने वार कर दिया, उसे चोट पहुंचा दी हो। और किसी ने क्या, ये पिशाचनी है ना। चुप कर, चिल्लाना मुझे भी आता है और यहाँ पर सभी जानते हैं कि तू किसी को भी कहीं भी दबोच के मार सकती है। चुप! पाताली के कत्ल का इल्जाम लगा है दिव्या पे और इसका गवाह अभी तक नहीं आया, यानी गायब है। तो नर्क की इस अदालत ने फैसला किया है कि यह अदालत मुजरिम को अपना गवाह ढूंढने के लिए 5 घंटे का समय देती है। अगर वो 5 घंटे में नहीं आया तो यह अदालत पाताली के मृत शरीर को ही गवाह के तौर पर इस्तेमाल करेगी और फिर ये तेरी बहन नर्क की कैद में कैद होकर रह जाएगी। काल देवता, ये क्या किया आपने? अरे 5 घंटे की मोहलत क्यों दी? वापस आइए काल देवता। अरे क्या जरूरत थी इन्हें वक्त देने की? ज्यादा मत उड़ो चूहिया, 5 घंटे का ही वक्त है तुम्हारे पास। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चल दिव्या। आराम से आजा, रुक। क्या हुआ? कार्रवाई खत्म हो गई क्या? हमने आने में बहुत देर कर दी क्या? क्या हुआ क्या? बोलो ना क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। शिखर, आराम से। तो ये सब हुआ, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। 5 घंटे में हम लोग क्या कर लेंगे? सबूत कहाँ से लेके आएंगे? वो साचनी मुझे मुजरिम बनाने पे तुली है कि मैंने पाताली का खून किया है। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए तो उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मार के गिरा दिया कि मैं बिस्तर पकड़ लूं और गवाही देने न जा सकूं। मैं जानती हूँ ये सब उस पिशाचनी का किया धर है। वो चाहती नहीं है कि हमारा गवाह गवाही दे। मिसेस शेरगिल, माफी। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी है। अगर मैं वहां आता तो शायद ये सब नहीं होता। नहीं शिखर, तुम गवाह ना होते तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा टेंशन हमारे वजह से है। अरे अपने आप को दोष मत दो, कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई। होता है। 5 घंटे हो या कितने भी घंटे, हम लोग क्या कर लेंगे? वो मुझे मुजरिम बना के छोड़ेगी। दिव्या, कुछ नहीं कर सकते। तू डर मत। देख, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, समझी? दिव्या, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आई प्रॉमिस कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। हाँ, कोई सजा देके तो दिखाए तुझे। देख, बचपन में मम्मा से प्रॉमिस किया था ना, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे उस नर्क की अदालत से बाहर निकालूंगी। आई प्रॉमिस। जीजू, आप शिखर को भी अपनी शक्तियों से मैजिक सिखा देना। कल इसे भी आना है, अपने आप को कम से कम बचा तो सकेगा। मैं अभी आया। मुझे नर्क में नहीं जाना। वो बड़ी चूहिया, अरे हिम्मत तो देखो उसकी। काल देवता से लड़ रही थी, जुबान लड़ा रही थी काल देवता से। अरे वो काल है, काल, कालों के काल, कालों के काल देवता है वो। और सच में बहुत मजा आया था ना? हाँ, बहुत मजा आया। बड़ी हंसी आ रही है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? बुझ कैसे गई? ये
लाइट कैसे अचानक ऑन ऑफ हो रही है? ले सीधा कर दिया तुझे। अब बोल, क्या खबर लाया है तू? कोई खबर नहीं है, मैं खुद ही खबर बना हुआ हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लोग चाहते हैं कल सुबह मैं गवाही देने के लिए नरक की अदालत में जाऊँ। मैं मना भी तो नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मार दूं क्या? क्या क्या क्या? तेरी प्रॉब्लम है, तू खुद निपट। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि कल मैं शिखर को खुद अपने साथ लेकर जाता, ताकि साशनी फिर से कोई गड़बड़, कोई चाल ना चल सके। नहीं मिस्टर शेखिल, मुझे नहीं लगता शिखर की गवाही देने से अब कोई भी फायदा है। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे वो लोग हाथ धो के दिव्या के पीछे पड़े। देख, तू टेंशन मत ले, हमें ना कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बहुत बड़ा, ऐसा जो वो साचनी और काल देवता भी ना सोच पाए। आपको नहीं लगता अगर शिखर कोर्ट में जाकर गवाही दे भी देगा तो वो लोग बड़ी आसानी से साबित कर देंगे कि जब पाताली का कत्ल हुआ था तब शिखर वहां नहीं था। काल देवता ने क्या कहा था कि अगर हम अपना गवाह नहीं लेकर आएंगे तो पाताली की डेड बॉडी गवाही देगी। इसका क्या मतलब है? पाताली की डेड बॉडी गवाही कैसे दे सकती है? क्या वो सच में गवाही देगी? फिर तो दिव्या को कोई नहीं बचा सकता। देखो, तुम्हें जो करना करो, जैसे करना करो, लेकिन मुझे बचा लो। मुझे नरक वापस नहीं जाना, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी। कुछ भी करेगा? हाँ, हम यही करेंगे, पाताली की डेड बॉडी चुरा लेंगे। अरे डेड बॉडी नहीं रहेगी तो गवाही क्या देगी? मिसेस शेरगिल, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी, ये क्या कह रही है? दी, ये गलत है। तो क्या तुझे खूनी बुलाना सही है? लेकिन ये फिर भी ये आज तक साचनी ने जो हमारे साथ किया, क्या वो सही था? आज तक उन लोगों ने हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ गलती की है। और वो पाताली, उसने क्या किया? तेरा रूप लिया, तेरे को मारने की कोशिश की, तुझे पूल पे लटका दिया। आज तक उन लोगों ने हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ गलत ही गलत किया है। हमने भी पाताली को मार के हिसाब बराबर कर दिया, उनके हर गलत को सही कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा है। मैं जानती हूँ तूने उसे नहीं मारा, वो तो बस बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया। दिव्या सुन, अगर तूने पाताली को मारा भी होता ना तो बहुत अच्छा किया होता, क्योंकि हम यही तो चाहते थे, हम उसे मारना चाहते थे। पर जो काम हम नहीं कर सके वो साचनी ने कर दिया। उसी ने मारा है ना? यानी कि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी दिव्या को नर्क भेजने की। बहुत शौक है ना उसे खेल खेलने का। अब हम उसके साथ खेल खेलेंगे। हम पाताली की बॉडी गायब कर देंगे। दी ये मुझे सही नहीं लग रहा है, गलत है। मिसेस शेरगिल, एक बार फिर से सोच लो, ये धोखा है। हाँ, तो साचनी ने भी तो हमारे साथ धोखा ही किया है ना मिस्टर शेरगिल। शिखर गवाही देने आ रहा था लेकिन उसने उसे गवाही नहीं देने दी। जब वो हमारे साथ कपट कर सकती है तो हम उसके साथ कपट क्यों नहीं कर सकते? और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, बल को बल से और छल को छल से काटो। लेकिन भी फिर भी कि मुझे गलत लग रहा है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता दिव्या, और इस बार तुझे बचाने के लिए सही गलत जो करना पड़े मैं करूंगी। हम पाताली की डेड बॉडी चुराएंगे, मतलब चुराएंगे। वाह, क्या लाजवाब उपाय निकाला है। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई दुर्घटना की चोट थोड़ी ना थी, साचनी का जादू ही वार था ना। जादू खत्म, दर्द भी खत्म। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो पाताली के अमृत शरीर को चुराना है ना? ठीक है, मैं आप सबकी मदद करूंगा, मैं चुराऊंगा। शिखर, तुम ग्रेट। जी मैं कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत थपेड़े खाए, लेकिन जिंदगी से एक चीज सीखी है मैंने। घी जब सीधे उंगली से नहीं निकलता तो पूरे का पूरा डब्बा ही उल्टा कर दो, घी अपने आप निकल आएगा। टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। कम ऑन गाइस, जो प्लान किया है आप वही करते हैं। अब छोटे मोटे पत्ते तोड़ने की जगह पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ते हैं। दिव्या, अब की बार तो मैं गवाही देने नहीं आ सका, लेकिन अब ये काम करूंगा तुम्हारे लिए।
क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? मिसेस शेरगिल, ऑनेस्टली कहूं तो तुम्हें इस तरह से रूल्स तोड़ते हुए या फिर कुछ गलत करते हुए पहली बार देख रहा हूं। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? नहीं, बहुत सेक्सी लग रहा है। आज तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है, जैसी किसी शेरनी की आंखों में होती है। आज से पहले तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। ये तो बस शुरुआत है मिस्टर शेगिल, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये शेरनी और घायल करने वाली है, काबू में रख पाएंगे ना? हाँ तो प्लान क्या है? हम डेड बॉडी कैसे चुराएंगे? अब ये मृत शरीर सुरक्षित है। इस रोशनी में नरक की ताकत है। इसको पार करके पाताली के मृत शरीर तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं, सिवाय उस एक के, वो जो नरक से भाग गया, वो कैदी नंबर 401। ओ नो, उसकी डेड बॉडी तो यहीं ड्योढ़ी में रखी है। पर नर के जादुई पहरे के अंदर है। ये जादुई पैर हम तोड़ सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? हमें जो करना है जल्दी करना होगा। सिर्फ 4 घंटे है हमारे पास। 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बॉडी नहीं चुरा सकते। प्लीज अपना प्लान बदल लो। दिव्या, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, समझ गई? हाँ देखो, तुम तीनों के पास शक्तियां हैं, ओके? हम कुछ प्लान करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। रोमी, इतना आसान नहीं है, इसमें काल देवता भी इन्वॉल्व है। ये सभी उन्हीं की साजिश है। इसीलिए तो पाताली की डेड बॉडी को कड़ी से कड़ी जादुई पहरे में रखा है। इसीलिए हमें उसकी बॉडी को जादू से नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह चुराना होगा। नॉर्मल इंसान की तरह चुरानी होगी? मतलब कैसे? हम जादू से नहीं चुरा सकते तो नॉर्मल इंसान की तरह कैसे चुराएंगे? मैं देवी मेरी बात करता हूँ उससे। हाँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मरा हुआ शरीर चुराना है, मैं चुरा लूंगा। मेरा मतलब है जादू से नहीं चुराना है ना, तो मैं ही कर दूंगा, ठीक है? नहीं, शिखर मेरी बात। मिसेस शेरगिल, उसे करने दो। हाँ दी, हम फिगर आउट करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। शिखर अगर पाताली की डेड बॉडी नहीं चुरा पाया तो हम नहीं मतलब क्या? ऑफ कोर्स वो डेड बॉडी को चुरा लेगा मिस्टर शेरगिल, उसने बोला ना वो कर सकता है काम। बात काम करने की नहीं है मिस्टर शेरगिल, काम तो वो कर लेगा, पर इतने सालों बाद आपको आपका भाई मिला है। मैं नहीं चाहती कि कोई उसे चोट पहुंचाए, कोई उसे घायल करे, वो भी मेरी और दिव्या की वजह से। रोमी, मैं भी आया। मिस्टर शेरगिल, ऐसा मत सोचो, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तुम ऐसा मत सोचो प्लीज। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर शेरगिल। उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी, वो अभी तो आया है और उसके साथ ये सब मैं प्लीज मिस्टर शेरगिल, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने और दिव्या ने हमारे परिवार के लिए, शेरगिल परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार नहीं, कितनी बार तुमने अपनी जान खतरे में डाली है और जरूरत पड़ने पर तुमने तो अपनी जान तक दे दी थी। कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं तुमने, जिद से किए हो, हक से किए हो। तो आज मेरे भाई का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद कर सके। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है मिस्टर शेरगिल। अगर शिखर को कुछ हो गया तो आशा। मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर शेरगिल। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।